हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। बेटा, जैसे कि लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने आर्डन्स थ्योरम करी थी, आज हम कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन करेंगे बेस्ड ऑन द आर्डन्स थ्योरम। बेटा, विद इन अ गिवन क्वेश्चन क्या दिया हुआ है? डिस्क्राइब इन इंग्लिश द सेट एक्सेप्टेड बाय द फाइनाइट ऑटोमेटा whose transition diagram is given in this. In this transition diagram, Q1 behave like a initial as well as a final state. Q2 again behave like a final state. Q3 is a simple state. बेटा, हम लोगों ने जब भी ये क्वेश्चन सॉल्व करना है, जब अलजेब्रिक बेस्ड हमें क्वेश्चन उन्होंने बोला कि फाइंड द इक्वेशन बेस्ड ऑन दिस, हम लोगों ने इक्वेशन फाइंड आउट करनी है। तो सबसे पहले राजी देखना है कितनी स्टेट्स हैं। देयर आर 3 स्टेट्स। तो राइट हियर स्टेट्स कौन कौन सी है? Q1, Q2 एंड Q3। क्लियर? फर्स्ट स्टेप क्या है? नंबर ऑफ स्टेट्स देखो, उसके अकॉर्डिंगली हम लोगों ने नंबर ऑफ स्टेट्स लिख लेनी है। Q1, Q2, Q3। इसका मतलब 3 इक्वेशंस इनिशियली हमारी बनेगी। अब Q1, Q2 और Q3 के बेस पे देखो हम लोगों ने कैसे बनानी है इक्वेशंस। सबसे पहले हम लोगों ने चेक करना है इनकमिंग एरो। Q1 पे इनकमिंग एरो कहाँ पे है? ये 0 इनपुट पे। तो इसको क्या लिखोगे इनकमिंग एरो को? 0Q1। क्लियर? और कोई है इसके साथ इनकमिंग एरो? नो, नहीं है। तो बेटा दिस इज द इनिशियल स्टेट, दैट्स व्हाई हियर वी ऐड द नल। नल इज ओनली ऐड फॉर द इनिशियल स्टेट, सिर्फ इनिशियल स्टेट के लिए ऐड करना बेटा। नाउ फॉर द Q2 चेक द इनकमिंग एरो। एक बेटा इनकमिंग एरो Q2 पे Q1 से आ रहा है, दूसरा इनकमिंग एरो Q2 का अपने आप से आ रहा है। तो क्या आ रहा है हमारा? Q1 उस पर कौन सा आ रहा है? नेक्स्ट इनकमिंग एरो 0 दिस साइड लिख लो, थोड़ा ना सिमेट्री सेम रहेगी। Q1 1 प्लस नेक्स्ट क्या आ रहा है हमारा? Q2 1। क्लियर बेटा? एक Q1 से इनकमिंग आ रहा है जिसकी इनपुट क्या है? 1, और एक Q2 से इनकमिंग एरो आ रहा है, मतलब इटसेल्फ जो लूप में है, दैट इज अगेन विद द इनपुट 1। अब Q3 पे चेक करो। Q3 पे बेटा हियर इज 0। Q3 पे बेटा एक्चुअल में 3 एरो आ रहे हैं, बट दैट इज रिप्रेजेंटेड बाय 2। कैसे? एक तो Q2 से Q3 पे आ रहा है, Q2 से आ रहा है विद द इनपुट दैट इज 0, प्लस Q3 से आ रहा है बेटा, Q3 से जो एरो आ रहा है विद 1 इनपुट 0, और एक Q3 से हमारा एरो आ रहा है दैट इज विद इनपुट 1। क्लियर? हाउ टू राइट दीज 3 इक्वेशंस? दिस इज इक्वेशन नंबर 1, राइट हियर इक्वेशन नंबर 2 एंड दिस इज इक्वेशन नंबर 3। बेटा समझ आ गई तीनों इक्वेशंस कैसे लिखनी है? जस्ट यू चेक द इनकमिंग एरो, और इनकमिंग एरो चेक करके आफ्टर दैट उसी के अकॉर्डिंगली जो है हमने इक्वेशंस लिखनी है। फर्स्ट लिखना है कि इनकमिंग कौन सी स्टेट से आ रहा है और विद व्हाट इनपुट। कौन सी स्टेट से आ रहा है विद व्हाट इनपुट। सिर्फ इनिशियल स्टेट ऐसी बेटा कंसीडर करनी है जिसमें क्या करना है, हम लोगों ने नल ऐड करना है। क्लियर? अब ध्यान से देखो फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1, ध्यान से इक्वेशन नंबर 1 देखो। फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 बेटा, इक्वेशन नंबर 1 हमारी क्या थी? Q1 इज इक्वल टू Q1 डॉट 0 प्लस नल। अगर बेटा हम इसको कंपेयर करें अपनी आर्डन्स थ्योरम के साथ, आर्डन्स थ्योरम क्या कहती थी? R इज इक्वल टू Q प्लस RP। तो बेटा अगर इसको हम R कंसीडर करें, लेट अस टेक एन एग्जांपल, इसको हम लोग क्या कंसीडर कर रहे हैं बेटा? R कंसीडर कर रहे हैं। ये क्या होगा? मेरा Q होएगा, ये R सेम होएगा ना, दिस इज R एंड दिस इज P। अगर तुम्हें याद हो तो इस इक्वेशन का सिर्फ एक ही सोल्यूशन होता था, वो क्या था? R इज इक्वल टू हैव ओनली वन यूनिक सोल्यूशन। ये मैंने आर्डन्स थ्योरम में करवाया था बेटा, जिन्होंने आर्डन्स थ्योरम अभी नहीं देखी चेक दैट लेक्चर फर्स्टली। तो दैट इज इक्वल टू R इज इक्वल टू QP स्टार। तो बेटा अकॉर्डिंग टू दिस अगर मैं इसी इक्वेशन का एक यूनिक सोल्यूशन ले रही हूं तो दिस मीन्स इस इक्वेशन को मैं रीराइट कैसे करूंगी? R, व्हाट इज R हियर? दैट इज Q1 प्लस QP स्टार। व्हाट इज Q? दैट इज R इज इक्वल टू QP star. What is Q? That is null. And what is P? That is 0 star. Hope you understand this. Null means nothing. This is equivalent to the 0 star. Clear? Understand? Now from equation number 2. Now take the equation number 2. Check the equation number 2 and fill the value of Q1 over here.
तो बेटा क्या आ जाएगा, इक्वेशन नंबर पहले 2 लिखो एज इट इज, Q2 इज इक्वल टू Q1 1 प्लस Q2 1. क्लियर. नाउ पुट द वैल्यू ऑफ Q1 की वैल्यू क्या आई थी 0 स्टार, तो क्या आ जाएगी 0 क्लोजर इंटू 1 प्लस Q2 1. क्लियर. अगेन कंपेयर दिस विद योर आर्डन्स थ्योरम. आर्डन्स थ्योरम के अकॉर्डिंग बेटा दिस इज बिहेव लाइक अ आर, दिस इज बिहेव लाइक अ आर, दिस इज बिहेव लाइक अ पी एंड दिस इज बिहेव लाइक अ क्यू. तो क्या था, आर इज इक्वल टू क्यू प्लस आर पी. तो इसका सोल्यूशन क्या होता था, R is equal to QP star. What is Q? That is 0 star, 0 closer, 1, 0 closer, QP. What is P? That is 1 closer. Clear? According to the Arden's theorem. By applying the Arden's theorem. यहाँ पे लिख लेना because of Arden's theorem. Clear है जी? Now final result, क्योंकि हमारी final value थी that are based on the Q1 एंड Q2. बेटा एक्चुअल में क्या होता है, हम लोगों ने फाइनल जो स्टेट्स होती हैं उसको हम लोगों ने यूज करना होता है. अगर तो फाइनल स्टेट एक ही होती है ना Q2, तो यहीं पे रिजल्ट खत्म हो जाता है. अगर फाइनल स्टेट सिर्फ Q1 होती तो यहीं पे स्टेट खत्म हो जाता. पर इन दिस क्वेश्चन क्या है, हमारे पास दो फाइनल स्टेट है. कौन कौन सी फाइनल स्टेट है, फाइनल स्टेट है हमारे पास Q1 यूनियन Q2. हम दोनों का यूनियन फाइंड आउट करेंगे. वाई यूनियन, बिकॉज देर आर टू फाइनल स्टेट इन दिस क्वेश्चन. तो Q1 का बेटा क्या आया था रिजल्ट, व्हाट इज द वैल्यू फॉर Q1, दैट इज 0 क्लोजर, प्लस व्हाट इज द वैल्यू ऑफ Q2, दैट इज 0 क्लोजर 1 क्लोजर. क्लियर. नाउ अगर 0 क्लोजर में इसमें से क्या ले रही हूं कॉमन, एंड व्हाट इज हियर, दैट इज नल. मैंने ऑलरेडी डिस्कस किया होता है वाई नल, रेगुलर एक्सप्रेशन में यहाँ पे नल आता है. 0 क्लोजर आ गया, हियर इज 1 क्लोजर. बेटा हमने आइडेंटिटीज पढ़ी थी एट दैट टाइम. क्या आइडेंटिटी पढ़ी थी हम लोगों ने, दैट आइडेंटिटी इज, क्या आइडेंटिटी थी, नल प्लस आर इंटू आर क्लोजर. दिस इज इक्वल टू द आर क्लोजर. व्हाट इज आर हियर 1, नल प्लस आर को मैं 1 ले रही हूं, 1 इंटू 1 क्लोजर किसके इक्वल आ जाएगा 1 क्लोजर के. तो हेंस द आंसर अकॉर्डिंग टू दिस आइडेंटिटी हमारा क्या आ जाएगा, ये एज इट इज आ जाएगा 0 क्लोजर एंड हियर इज 1 क्लोजर. दिस इज ऑल अबाउट योर आंसर. होप यू अंडरस्टैंड हाउ टू सोल्व सच टाइप ऑफ क्वेश्चन. बेटा जो भी हमें इक्वेशन दी हुई है सबसे पहले क्या करना है, उसकी इनकमिंग कॉल्स के अकॉर्डिंगली सेट करनी है इक्वेशंस एंड सॉल्व दैट क्वेश्चन अकॉर्डिंग टू द आर्डन्स थ्योरम और अप्लाई द आइडेंटिटीज, जो 12 आइडेंटिटीज मैंने कराई थी. होप शुड यू अंडरस्टैंड दिस टॉपिक. बेटा इफ यू अंडरस्टैंड, लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स. थैंक यू.